मित्रता इस संसार का एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। ये केवल भावनाओं का संबंध है। जब एक मनुष्य की भावना दूसरे मनुष्य की भावना से जुड़ती है तो मित्रता का संबंध स्थापित होता है। विषम और विपरीत परिस्थितियां आने पर कई संबंध छूट जाते हैं, किंतु सच्ची मित्रता कभी नहीं छूटती, बल्कि दुखों और कष्टों के आने पर ये संबंध और दृढ़ हो जाते हैं। इसीलिए मित्रता की आड़ में किए गए अपराध की कोई क्षमा नहीं। अश्वबाहु की जय हो। महाराज, आपके आदेशानुसार नदी किनारे बसे किशनपुर गांव को खाली करा दिया गया है और जिन लोगों ने इसका विरोध किया वो मारे गए और जो बच गए वो जंगल में भाग गए। ये समाचार जब हमारी प्रिया चंद्रिका को मिलेगा तो वो मोरनी की तरह नाच उठेगी। हमने आपसे कहा था ना कि आपकी ये घुंघरू सिर्फ हमारे लिए थिरकेगी। महाराज, ये चंद्रिका का रंग महल है और यहाँ वही होता है जो चंद्रिका चाहेगी। अश्वबाहु नाम है हमारा। बिगड़े हुए अश्वों और हाथियों को पल भर में काबू कर लेते हैं हम। महाराज, शक्ति से केवल आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे मन को नहीं।
नर्मदा के किनारे एक शीश महल की इच्छा की थी हमने आपसे। तुम्हारे लिए बहुत से लोगों का खून बहाया है, समझ लो शीश महल बन गया। महाराज की जय हो। महाराज, धर्मसभा और धर्माधिकारी आचार्य चक्रमणि ने आपको याद किया है। हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। महाराज ने सब कुछ छीन लिया है। धर्माधिकारी जी, आपने हमें बुलाया? हमने नहीं, इस धर्म सभा ने आपको बुलाया है राजन। और ये धर्म सभा आज आपसे ये जानना चाहती है कि आपने किशनपुर के प्रजा को इतनी घोर यातनाएं क्यों दी हैं। धर्माधिकारी जी, इन लोगों को हमने गांव खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन इन लोगों ने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। नहीं राजन, नहीं। केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी निरीह प्रजा को प्रताड़ित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी प्रजा के केवल एक सेवक हैं और आपकी इस प्रजा ने और इस धर्म सभा ने ही आपको एक शासक के सारे अधिकार और शक्तियां प्रदान की हैं। किंतु यदि आप इसी प्रकार मनमानी करते रहे तो आपको राज सिंहासन से उतार दिया जाएगा। हे शनिदेव, जब से हमने इस राज्य के धर्माधिकारी के सिंहासन को ग्रहण किया है, तब से लेकर आज तक हमने इस राज्य के प्रजा के हितों की रक्षा और न्याय के भार को अपना धर्म समझ प्राणपण से उसका पालन किया है। किंतु आज धर्म सभा में महाराज अश्वबाहु के आचरण को देखकर हमें प्रथम बार यह लगा कि अब उन्हें अधिक दिनों तक रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा। हे न्याय के सर्वोपरि देवता, हमारी आपसे विनम्र विनती है कि आप इस राज्य और इस राज्य की निरीह निर्दोष प्रजा की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए शनिदेव। चक्रमणि, हम जानते हैं आप सदा धर्म और न्याय के मार्ग पर चले, किंतु राजा अश्वबाहु
अत्याचार, पाप और कपट में लिप्त है, वो कभी प्रजा का हित कर ही नहीं सकता। चक्रमणि, एक राजा का अत्याचारी हो जाने का अर्थ है राज्य की निर्दोष प्रजा पर अत्याचार, किंतु हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आज से अश्वबाहु पर हमारा घोर दंड आरंभ होता है। नहीं राजन, नहीं, आप अपनी प्रजा के केवल एक सेवक हैं और आपकी इस प्रजा ने और इस धर्म सभा ने ही आपको एक शासक के सारे अधिकार और शक्तियां प्रदान की। किंतु यदि आप इसी प्रकार मनमानी करते रहे तो आपको राज सिंहासन से उतार दिया जाएगा। तो आपको राज सिंहासन से उतार दिया जाएगा। तो आपको राज सिंहासन से उतार दिया जाएगा। धर्म सभा हमारे मार्ग में नहीं आ सकता। उस धर्माधिकारी को मरना होगा, मरना होगा। ठहरो राजन। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? हम रक्षक भी हैं, सलाहकार भी हैं, हम गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं। पहेलियां मत बुझाओ, हमें रोकने का साहस क्यों किया? राजन, हम जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इस कर्म को करने के पश्चात क्या परिणाम होने वाला है, हम वो भी जानते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो स्वयं अपनी आंखों से देख लो। जो कर्म आप करने जा रहे हैं उसके पश्चात यही घटित होने वाला है। राजन, आपकी इस समस्या का एक समाधान है। तो शीघ्र ही बताओ। राजन, आप अपनी इच्छा से राज करना चाहते हैं तो धर्माधिकारी को मारने से अच्छा है आप किसी अपने हितैषी, विशेष मित्र जो आपका भला चाहता हो धर्माधिकारी बना दीजिए। ऐसा मित्र जो आपकी हर बात को मान ले, ऐसा साथी जो आपके हर निर्णय को आंख बंद करके स्वीकार कर ले। मेरे भी कपड़े धो दोगे मित्र? क्यों नहीं मित्र, एक मित्र ही दूसरे मित्र के काम आता है। लाओ।
जैसा है हमारा मित्र। तो समझ लीजिए, उसके धर्माधिकारी बनते ही आपकी समस्या समाप्त और आपका मनचाहा राज आरंभ। हमारा बचपन का विद्वान मित्र कपिला, उसका असीम ज्ञान गुरुकुल में भी हमारे काम आता था और अब राजकाज में भी काम आएगा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बे परवाह। द्वार खड़े राजा और मित्र, कुछ समझना है। पैर पड़ू या गले लगूं, कोई ये बतलाए। मित्र मित्रों के पैर नहीं पड़ते, उनका स्थान तो हृदय में होता है। आओ मित्र। कितने वर्ष हो गए तुम्हें देखे हुए। आज तुम्हें देखकर, तुम्हें हृदय से लगाकर मन को बहुत शांति मिली है। तुमसे एक गाय मांगी थी मित्र, तुम्हें वो भी याद न रहा? मित्र कपिला, हम बहुत ही लज्जित हैं, परंतु तुम्हें यह नहीं पता, हम तो केवल नाम के राजा रह गए हैं। हम तो केवल नाम के राजा रह गए। क्यों मित्र, ऐसी क्या बात है? ये तो अनर्थ हो रहा है आपके राज्य में। हाँ मित्र कपिला, तुम हमारे साथ राजधानी चलो और अपने ज्ञान से हमारे राज्य को बचा लो। नहीं अश्वबहु, नहीं, मुझसे यह ना होगा। मैं यहां इन सूत के कच्चे धागों द्वारा संसार के सच्चे बंधनों में बंध गया हूं। तुम्हारे राजमहल की सुरक्षित मजबूत दीवारों के बीच मेरी आत्मा भयमुक्त जीवन नहीं जी पाएगी। तो क्या यही सच्चाई है तुम्हारे मित्रता की? क्या तुम अपने सुख, अपने स्वार्थ के लिए राज्य के प्रजा की रक्षा नहीं करोगे? तुम भूल गए? तुमने हमें एक वचन दिया था कि समय आने पर इस मित्रता के लिए तुम्हें अपना जीवन भी दांव पर लगाना पड़े तो तुम उसे लगा जाओगे। तुम भूल गए। ऐसा मत कहो अश्वबहु। मैं आज भी वही कपिला हूं जो अपने मित्र को भरपेट भोजन खिलाकर स्वयं भूखा सोता था। मैं आज भी वही कपिला हूं जो अपने मित्र के अपराधों के लिए गुरुओं से दंडित होता था। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। अश्वबाहु, तुम हमारे ही बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। अब तुम्हारे हर एक बुरे कर्म को दंडित किया जाएगा और कपिला हमारा न्याय शस्त्र होगा।
महाराज अश्वबाहु, आपने इस प्रकार अचानक इस धर्म सभा को क्यों बुलाया? आज हम आपसे प्रजा के हित और धर्म सभा के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं। धर्माधिकारी जी, आप आयु की जिस अवस्था में हैं, उसमें आपको सदा अपने उत्तराधिकारी की चिंता रहती है। पर हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आप ही की तरह विद्वान तथा इस पद के लिए उपयुक्त है। हमारा विचार है कि आप उस व्यक्ति को धर्माधिकारी के उत्तराधिकारी के लिए घोषित कीजिए। यदि आप लोग अश्वबाहु की बातों से सहमत नहीं हैं, तो क्यों ना अब कपिला के ज्ञान की परीक्षा ली जाए। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं महोदय। हम स्वयं इन सज्जन के ज्ञान की परीक्षा लेंगे। हाँ तो कपिला जी, सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि पंच तत्व और मानवता में क्या संबंध होता है? पंच तत्व से बने मानव, मानव से उपजे मानवता, और मानवता जो करे मानव, उसे प्रभु ले स्वर्ग के लिए स्वीकार। अच्छा, तो अब आप हमें यह बताइए कि धर्म, कर्म और अर्थ का आपकी दृष्टि में क्या अर्थ है? धर्म हो राजा का आभूषण, कर्म से प्रजा को सुखी करे, अर्थ से राज्य जुड़ा रहे, ऐसा राज्य ही स्वर्ग कहलाए। वाह कपिला जी, बहुत अच्छी। राज्य, धर्म, कर्म, अर्थ, पंच तत्व और मानवता का जो सूक्ष्म वर्णन आज आपने किया है, वो ये सिद्ध करता है कि जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में न केवल आपको सूक्ष्म ज्ञान है, बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी आपने प्राप्त किया है। हम ये घोषणा करते हैं कि कपिला जी ही आज से इस धर्म सभा के नए धर्माधिकारी बनेंगे। और ये धर्म सभा आज से इन्हीं के मार्गदर्शन और देखरेख में कार्य करेगी। आखिर इस मूर्ख की मित्रता काम आ ही गई। अब तो इस राज्य में वही होगा जो हम चाहेंगे। अश्वबाहु, अब तुम हमारे न्याय चक्र में पूरी तरह से उलझ चुके हो। वीरमणि, राज्य में जितने भी साहूकार तथा धनी सेठ हैं, उनकी दौलत लूटकर हमारे खजाने में जमा करा दो। जो आज्ञा महाराज। और उदय, तुम हमारे राजभवन में एक रंगशाला बनवाओ और जितनी भी सुंदर कन्याएं हैं उनको हमारी सेवा में लगवा दो। और तुम उन सब गांव वालों को मार डालो जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। जो आज्ञा।
महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इन सबको मृत्यु दंड दिया जाए। ठहरो। तुम इन लोगों को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। कौन रोकेगा हमें? जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। इन लोगों को किस अपराध का दंड दिया जा रहा है सेनापति? धर्माधिकारी जी, इन लोगों का अपराध हम बताते हैं। ये वो साहूकार हैं जिनका राजा ने धन लूट लिया। इन लोगों ने उसका विरोध किया, ये इनका अपराध है। इन लोगों ने अपनी बेटियों को राजा के रंगशाला में भेजने से मना कर दिया, ये इनका अपराध है। इन किसानों ने राजा के मनोरंजन के लिए अपनी धरती मां को देने से मना कर दिया, ये इनका अपराध है। अब वो समय आ गया है कि एक सच्चा मित्र अपने पापी मित्र को धर्म का मार्ग दिखलाएगा। अश्वबाहु! 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 कपिला, तुम होश में तो हो? हम तुम्हें महल में क्या ले आए? तुम हमारा सम्मान करना ही भूल गए। अश्वबाहु, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुमने नगरवासियों को बिना किसी अपराध के मृत्यु दंड का आदेश कैसे दिया? कपिला, तुम इन सब व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम जाओ और सारा कार्य हमारी इच्छा के अनुरूप होने दो। जाओ। नहीं अश्वबाहु, नहीं। एक धर्माधिकारी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी के साथ अन्याय ना होने दूं। धर्माधिकारी? कल तक एक गाय को तरसने वाला, आज का धर्माधिकारी। कपिला, तुम्हें अपनी वास्तविकता के बारे में सोचना चाहिए। और शायद तुम एक छोटी सी बात भूल रहे हो कि धर्माधिकारी बनाने का सम्मान तुम्हें हमने दिया है, किसी और ने नहीं। वरना हमारा महल तो दूर, तुम हमारे राज्य में भी प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। और रही बात मित्रता की, कहां एक राजा और कहां एक भिखारी। राजा और भिखारी की कैसे मित्रता? और रही बात मित्रता की, कहां एक राजा और कहां एक भिखारी। राजा और भिखारी की कैसे मित्रता? धर्माधिकारी? कल तक एक गाय को तरसने वाला, आज का धर्माधिकारी। कपिला, तुम्हें अपनी वास्तविकता के बारे में सोचना चाहिए। तुम एक छोटी सी बात भूल रहे हो कि धर्माधिकारी बनाने का सम्मान तुम्हें हमने दिया है। हम ये घोषणा करते हैं
कि कपिला जी ही आज से इस धर्म सभा के नए धर्माधिकारी बनेंगे। और शायद तुम एक छोटी सी बात भूल रहे हो कि धर्माधिकारी बनाने का सम्मान तुम्हें हमने दिया है, किसी और ने नहीं। कहां एक राजा और कहां एक भिखारी। राजा और भिखारी की कैसी मित्रता? अश्वबाहु, तुमने मेरी मित्रता को कलंकित करके मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तुमने मेरी आत्मा छलनी कर दी। ठीक कहा था तुमने, मुझे अपनी वास्तविकता का ध्यान रखना चाहिए था। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। ठहरो कपिला। कहां जा रहे हो? तुम तो इस राज्य के धर्माधिकारी हो, तुम्हें नहीं लगता धर्माधिकारी होने के नाते तुम्हें इस राज्य की रक्षा करनी चाहिए? कपिला, किसी भी परिस्थिति में धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। यदि धर्म की रक्षा के लिए साधु को भी शस्त्र उठाना पड़े तो धर्म संगत है। देखना यह है कि तुम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हो या न्याय से हार कर अपनी आत्मा को पाप के विष में डुबो देते हो। हमारे विरुद्ध आवाज उठाने वालों, आज कोई भी धर्माधिकारी तुम्हें नहीं बचाएगा। नहीं अश्वबाहु, धर्माधिकारी आएगा, हमेशा आएगा। और आज के बाद तुम इन लोगों पर कोई अत्याचार नहीं कर पाओगे। कौन बचाएगा इन्हें? कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगा तुम्हें, मैं रोकूंगा तुम्हें। भार्गव का शिष्य कपिला रोकेगा तुम्हें। भार्गव का शिष्य कपिला रोकेगा तुम्हें। कविता पढ़ने वाले मूर्ख, अपनी सीमाओं में रहो। तुम भूल रहे हो कि तुम अश्वों के बराबर शक्ति रखने वाले अश्वबाहु के सामने खड़े हो। अश्वबाहु, तुम भी भूल रहे हो कि तुम धर्म के रक्षक, सत्य के रक्षक, इस राज्य के धर्माधिकारी के सामने खड़े हो।
ठहरो ठहरो ठहरो। ये प्रजा का दोषी है तो प्रजा ही इसे दंड देगी। अश्वभाऊ, ये सब तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है। मित्र कपिला, मुझे इनसे बचा लो। तुम मेरे मित्र हो, मेरी इनसे रक्षा करो। मैं अपने मित्र को नहीं मरने दूंगा, लेकिन तुम्हारे पापों को मरना होगा। मैं अपने मित्र को नहीं मार रहा हूं, मैं एक पापी राजा का अंत कर रहा हूं। हमारी मित्रता के लिए तुम्हें मरना होगा। तुम मेरे मित्र सदा रहोगे, लेकिन एक अधर्मी राजा नहीं। कपिला, तुम्हारा कल्याण हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।